अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू माय अनदर रेसिपी। जी आज मैं कह रही हूँ क्या ही सर्दियों की हवाएं चल रही हैं और मेरी आवाज़ जो है वो कुछ बेहतर हुई है, बिल्कुल बेहतर नहीं हुई। तो जी बिल्कुल बेहतरी की दवा है और जी जो डॉक्टर है उसकी मुझे लग रही है क्योंकि उससे दवाई आ रही है रेगुलर। तो जी दवाइयों में तो ऐसा लग रहा है जैसे असर ही सारा ख़त्म हो गया है। एक वक्त में दवाई लाते होते थे और उसी दिन आराम, और आप देखें दवाइयाँ आ रही हैं, आराम नहीं आ रहा। जो चलें जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी रेसिपी है जी रसमलाई। जो कि सर्दियाँ हैं तो दिल करता है कुछ मीठा हो जाए। तो जी कुछ मीठा हो जाए तो हमने कहा क्या मीठा हो जाए। अब हलवा तो बना लिया, खा लिया, बांट दिया, तो अब आज क्या बनाएं ऐसा। तो फिर जी हमने सोचा जी आज हम बनाते हैं जी रसमलाई। तो जी रसमलाई की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ले लिया जी मैंने किलो दूध लिया, उसको बॉयल किया और उसमें डाल दिया जी 1 कप शुगर। फिर जी जो है हमने लिया जी 1 कटोरी और उसमें लिए हैं जी 2 अंडे फेंट। तो जी जो कि ये देखें देसी अंडे मैंने फेंटे हैं। आप चाहे देसी ले लें चाहे फार्मी ले लें, जैसे आपके पास एग अवेलेबल हों वैसे आप ले लें और जी रसमलाई बना लें। और जी 2 देसी एग लिए हैं और इनको आपने लेना अच्छी तरह कर लेना है, इनको बीट, और इनको बहुत तकरीबन 5 मिनट तक आपने इनको बीट करना है। तो बहुत अच्छी तरह आपने इनको बीट करना है। और जी सर्दियों में बताएं जी सबसे फेवरेट जो है मीठा वो किसका क्या क्या है, तो वो कमेंट सेक्शन में आएँ और आके बताएं जी कि सर्दियों में आपको मीठे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। हलवे पसंद है, गजरेला पसंद है, खीर पसंद है, कस्टर्ड पसंद है या रसमलाई पसंद है। नहीं लाजमी नहीं कि सर्दियों में ये जो हलवा वगैरह होते हैं और कैरेट वगैरह होती है ये सर्दियों की ही सब्जियां ना, इसलिए ज़्यादातर जो कैरेट से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं वो सर्दियों में ही बनती हैं। और जो होती है चाइना की कैरेट वो तो सारा साल ही रहती है, लेकिन वो सिर्फ चाइनीज़ में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हलवे में नहीं कर सकते। तो जी अंडा 5 मिनट तक अच्छी तरह मैंने फेंट लिया जी। उसके बाद मैंने लिया एक बाउल और बाउल में मैंने डाल दिया जी मिक्स लजीज़ा रसमलाई के पैकेट। 2 पैकेट डाले हैं क्योंकि आपको पता ना मैंने वंडनी बढ़ानी भी होती है। तो जी ये लजीज़ा जो है इसके मैंने मिक्स 2 रसमलाई के पैकेट डाल लिए हैं। और लजीज़ा जब मैं देख लूँ ना तो उसका फिर मुझे वो एडवर्टाइजमेंट याद आ जाती है, चाची आज तो इम्तिहान है। तो जी वही जी ये खोलती हूँ तो साथ में कहती हूँ कि जी चाची आज तो इम्तिहान है। तो जी 2 पैकेट लिए हैं, इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाली है जी ऑयल की और तकरीबन 6 से 8 मैंने टेबल स्पून डाले हैं जी एग के, वो जो अच्छी तरह मैंने फेंटा हुआ था। जी एग मैंने चाहती तो 2 एग डाल सकती थी इजीली, लेकिन फिर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रसमलाई में ज़्यादातर एग की स्मेल आए, और एग की स्मेल आपको पता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, लाल परांठे, लाल सिकी हुई ब्रेड और अंडे की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। अब तक तो जो मेरी रेसिपी आप देख रहे हैं मेरे, तो आपको तो ये इस बात का पता चल ही गया होगा। तो जी इसको आपने कर लेना जी अच्छी तरह जो है स्पून से मिक्स, यानी इधर दो उधर तो उधर इधर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जिसको आपने अच्छी तरह जी चमचे से मिक्स कर लेना। तो मैं भी जी दे तेरी दी स्पून से इधर लहरा उधर लहरा, तो बड़ा ही मैं इसको कर रही थी स्पून की मदद से मिक्स। लेकिन आपको पता ना जब तक हम अपने देसी तरीके ना इस्तेमाल कर लें तो हमें सिदक नहीं आता, यानी कि हमें तसल्ली नहीं मिलती जब तक हम अपने देसी तरीके ना इस्तेमाल कर लें। बथेरे हम कोशिश करेंगे कि हम अंग्रेज़ी तरीक़ों से इस्तेमाल कर लें। तो जी अगर आपको ये ड्राई लगे ना अपना मिक्सचर, तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल से भी नरम कर सकते हैं। आप इसमें एग भी डाल सकते हैं और एग से भी नरम कर सकते हैं और इसको सॉफ्ट बना सकते हैं। ज़्यादा ड्राई और खुश्क नहीं बनाना। तो इसको ये मैं आपको बताया ना, फिर इसे देसी तरीका ही काटने है तो सानू सुकून मिल जाता है। फिर मैं भी देसी तरीका ही किया और मैंने पकड़ के इसको आटे की तरह हाथ से ही ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया, यकजान कर लिया। और यकीन माने ही ए भी ना हत्थां दा ही गाहक सी, स्पून से मिक्स भी नहीं था हो रहा सही तरह। फटाफट मैंने इसको फिर हाथों से ही मिक्स किया और इसकी ये नन्ही नन्ही सी प्यारी प्यारी सी गोलियां बना लेनी। आपने ज़्यादा बड़ी गोली नहीं बनानी क्योंकि ये गोलियां जो हैं ये फूलेंगी दुगनी 2 गुना ज़्यादा फूलेंगी ये। तो अगर आप पहले ही बड़ी बना लोगे तो फिर तो पूरा लड्डू बन जाना।
तो फिर रसमलाई नहीं रसमलाया खाना इसलिए इसकी गोलियां छोटी रखनी है। जितना आपने इसका साइज़ करना है इससे ये गोली 2 गुना ज़्यादा बड़ी होनी है, तो इसलिए आपने छोटी छोटी सी गोलियां रखनी है, ये ऐसे छोटी छोटी सी। और आपका ये दूध अच्छी खासा आपने पका लेना है। 2 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें आपने छील के डाल देनी है, 1 कप आपने इसमें चीनी डाल देनी है, दूध अच्छा खासा आधा घंटा पका लेना जी। उसके बाद इसमें आपने डाल देनी है जी गोलियां डाल के फ्लेम तेज़ ही रहने देना और अपना हाथ बहुत बचाना, क्योंकि ये छींटे उड़ेंगी इसकी जब डुम डुम गोलियां गिरेंगी। गोलियां ज़्यादा देर बाहर ना रखना, ड्राई हो जाएंगी तो फिर ये अच्छी तरह फूलेंगी नहीं। फ़ौरन गोलियां बना के दूध में डाल देना। तो जी गोलियां डाल दी दूध में और दूध को मैंने तकरीबन आप समझे 10 से 15 मिनट अपनी गोलियां पकाई हैं फुल फ्लेम पे। और जब तक मैंने देखा ना कि मेरी जो गोलियां हैं वो वैसे भी पक के हल्की होके ऊपर आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपकी गोली जो है ना वो पक चुकी है। तो जी मैंने भी 5 से 10 मिनट इसको रख के ये देखें, जब मैंने अपना चमचा हिलाया तो आप ये देख रहे होंगे मेरी गोलियां फूल रही हैं। अभी मैंने इन्हें मज़ीद फुलाना है, अभी ये फुल डाल नहीं हुई। तो जी 10 से 15 मिनट मैंने फिर इनको पकाया है और फिर मैंने मीठा वगैरह इसका देख लिया है। आपने भी देखना है, ठंडा होकर मीठा जो है वो हो जाता है जी तेज़। तो मीठा आपने अगर आपको अब लगे ना ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जी जब आपका डिज़र्ट कुछ ठंडा होगा तो उसने फीका हो जाना है, इसलिए ज़रा सही मीठा रखिएगा। 1 कप शुगर इनफ है जी। फिर इसको मैंने 5 से 10 मिनट और खुला डुला पकाया। तो ये देखें मेरी गोली, हा क्या ही खूबसूरत और क्या ही बड़ी बड़ी गोलियां बन गई हैं। ये देखें जितनी मैंने गोली बनाई थी उससे 2 गुना ज़्यादा ही फूली है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा ये फूल गई हैं। तो जी ये देखें मेरी दुगनी फूल चुकी हैं गोलियां और कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही हैं जी। इसको फिर आपने काट लेना है जी, आलमंड से आपने इसको सजा लेना है, पिस्ता काजू जो आपको ड्राई फ्रूट में पसंद हो आप वो सजा लें। तो जी रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और रसमलाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।